हेलो फ्रेंड्स, मैं रामनागी आज सभी के बीच फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज जैसे कि अपन ने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया था। आज हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में मैं आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही बेसिक तरीके से आप उसको बहुत आसान तरीके से ट्रिक्स आप निकाल सकते हो। आप देखिए एक बार मेरे साथ क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस इनटू 100 और अपन में क्या करना है 100 के साथ जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस करके लिख देंगे, अगर लॉस होता है तो माइनस करके लिख देंगे और उससे भाग देंगे तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करना है, ये जो संख्या हमने बटे में ली थी ये आपकी ऊपर आ जाएगी और 100 जो इंटू में था वो कहाँ आ जाएगा, बटे में आएगा। बस इतनी सी बात थी। वैसे तो मैं कहता हूं कि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक तरीके से आप इतना सा याद रखिए कि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो हमेशा अपने आप में 100% वैल्यू होती है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100%। अगर मैं इसको प्रॉफिट में बेचूंगा तो ये 100 प्लस पे लिखेगी और अगर लॉस में बेचूंगा तो 100 माइनस करके बेचना है। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताता हूं सबसे अच्छा कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने देते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है यदि इसे 80 रुपए अधिक पर बेचा तो 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है कि किसी वस्तु को यदि वे 5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि मैं इसे 80 रुपए ज्यादा पर बेचता तो मुझे 5% का लाभ होता। बताइए वस्तु की कीमत क्या होगी। आप बात को समझिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 5% की हानि पर बेचा जाता। मैंने बोला मेरी कॉस्ट प्राइस बराबर 100% है। अब इसको अगर मैं बेच रहा हूं 5% की हानि पर, यानी कि ये कितने में बिक रहा होगा, 95% में। और वो क्या बोल रहा है कि यदि इसे 80 रुपए अधिक अगर करके बेचता तो 5% का लाभ होता। मतलब नई जो सेलिंग प्राइस बनती है हमारी वो कितने पर बिकती, 105% पर, क्योंकि 5% का लाभ बोल रहा है ना। अब आप ये देखिए कि अगर मैं परसेंट में बात करूं तो पहले 95% में बिक रहा था, अभी 105% में, यानी कि पहले से कितना ज्यादा बढ़ गया, 10%। पहले से कितना ज्यादा बढ़ गया, 10%। ये क्यों बढ़ा 10%, क्योंकि मैंने इसको 80 रुपए ज्यादा में बेचा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 10% बढ़ा है इसकी वजह क्या है, 80 रुपए। 10% बराबर हो गया 80 रुपए के। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू। इस 10 को 100 बनाने के लिए मैं इसको कितना गुना बढ़ा दूं, 10 गुना बढ़ा दे तो ये वाली वैल्यू भी कितना गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। मतलब कितना होगा, 800। हम कह सकते हैं कि उस 100% की वैल्यू कितनी बनी, 800 रुपए। मतलब उस वस्तु की जो कीमत थी वो 800 रुपए की थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा और बहुत सरल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो और भी कई सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको उलझाने वाले होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदकर 5 रुपए में 6 वस्तुएं बेच दी, या फिर मैं बोला जाए कि 4 की 6 खरीदकर 6 की 4 बेच दी, बताइए कितने का लाभ होगा या कितने की हानि होगी। बात को समझिए, करना कुछ भी नहीं है। आपसे बोला क्वेश्चन में यह है कि 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी है, यानी कि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। 6 रुपए में 4 पेंसिल बेच दी, यानी कि ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। बताना यह है कि प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 रुपए की 6 पेंसिल हमने खरीदी थी, 6 रुपए की 4 पेंसिल हमने बेच दी। आप बस इतना ध्यान रखो, इधर जो होता है कॉस्ट प्राइस हो गई, इधर हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। उसके बाद क्या करना है कि मैंने ये बोला कि भाई 4 रुपए में 6, फिर दूसरा क्या बोला है कि 6 रुपए में 4। करना कुछ भी नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 4 का गुना 4 में किया 16 रुपए, 6 का गुना 6 में कराया 36 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने कोई चीज 16 रुपए में खरीदी होगी तो
दिया 36 रुपए में। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर 16 रुपए में खरीद कर 36 रुपए में बेचूंगा, प्रॉफिट कितने का कमाऊंगा? 16 दूनी 32, 4 36, यानी कि 20 रुपए का लाभ कमाया। ये क्या है? लाभ। कितने का कमाया? 20 रुपए का। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? भाई मैंने 20 रुपए का लाभ कमाया है, लेकिन कमाया किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा हम लाभ कमाते हैं किस पर? क्रय मूल्य पर। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मैंने 20 रुपए का लाभ कमाया है, किस पर कमाया? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 16 रुपए पर। किस पर कमाया है? 16 रुपए पर। प्रतिशत में बताना है, इसलिए हम क्या करें? इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, सब 100 का करा दिया। 4 से काटा 4 बार, 4 से चला जाएगा 20 बार, 4 से इसको काट देंगे, 4 पंजे 20 और 25 का 5 में गुना होगा तो ये आंसर आ जाएगा 125%। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है? 125%। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, बोला क्वेश्चन में था कि 4 रुपए की 6 पेंसिल हमें खरीदी है, 6 रुपए की 4 पेंसिल हमने बेची है। बस इतना सा बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमने कुछ नहीं करा, 4 रुपए की 6, 6 रुपए की 4, बस आमने सामने लिख दिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। 4 का गुना 4 में किया 16, 6 का गुना 6 में किया 36। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मतलब ये 16 रुपए में खरीदा है, 36 रुपए में बेचा है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई 16 का खरीद के 36 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कमाया 20 रुपए का। अगर मैंने प्रॉफिट 20 का कमाया है तो कमाया किस पर? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 16 रुपए पर। प्रतिशत में बताना है, इसलिए बस 100 का गुना आपने करा दिया। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको देता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन रहेगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, बिना पेन बिना कॉपी के आप सॉल्व कर सकते हो। बस क्वेश्चन ये है आपका, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 केले खरीदे। 5 रुपए में 6 केले खरीदे और 6 रुपए के 5 केले बेच दिए। 6 रुपए के 5 केले बेच दिए। क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि 5 रुपए के 6 केले खरीदे हैं और 6 रुपए के 5 केले हमने बेच दिए। अब बताना यह है कि इस पर लाभ प्रतिशत जो होगा वो कितने का होगा। आप बात को समझिएगा, करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो कराना था। 5 का 5 में किया 25 रुपए, ये क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस। 6 का 6 में किया 36 रुपए, ये क्या आया? सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताओ, 25 रुपए में कोई वस्तु खरीदूं, 36 रुपए में अगर मैं बेचूं, फायदा होगा या नुकसान? भाई फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 25 10 35 और 1 36, यानी कि 11 रुपए का फायदा हुआ। हम कह सकते हैं कि सर हमें 11 का फायदा हुआ, किस पर होगा? 25 रुपए पर। प्रतिशत में बताना है, इसलिए 100 का गुना 25 का काट दिया 4 बार और 4 का गुना 11 में कराया तो आंसर कितना आ जाएगा? 44%। आसान था या नहीं? आप खुद समझिएगा कि 5 के 6 हमने खरीदे हैं, 6 के 5 हमने बेचे हैं। आपको सिर्फ क्या बताना था? लाभ प्रतिशत। भाई 25, 5 का 5 में किया 25, 6 का 6 में कराया 36। 25 में खरीद कर 36 रुपए में बेचा, प्रॉफिट कमाया 11 का, लेकिन कमाया किस पर? कॉस्ट प्राइस 25 रुपए पर। तो 11 रुपए कमाए 25 रुपए पर, प्रतिशत में बताना इसलिए 100 का गुना, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 44%। क्वेश्चन बड़ा आसान था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम, बस इसी तरह से, करना कुछ भी नहीं है। आपसे ये बोला है कि 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीदी और 1 रुपए की 3 बेच दी। क्या बोला है सर? 1 रुपए की 5 खरीदी, 1 रुपए की 3 बेच दी। बताइए लाभ होगा या हानि? और अगर होगा तो कितना प्रतिशत का होगा? मैंने बोला आपसे 1 रुपए में 5 पेन खरीदी, 1 रुपए में 3 पेन बेच दी। ये थी सेलिंग प्राइस, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। 1 की 5 खरीदी, 1 की 3 बेची, कितने का फायदा होगा या नुकसान होगा और कितने प्रतिशत का होगा? कराने कुछ नहीं है, बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का 1 में किया 3 रुपए, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। 1 का 5 में किया 5 रुपए, ये हो गई सेलिंग प्राइस। भाई 3 रुपए की चीज थी, 5 रुपए में बिकी, कितने का फायदा कमाया? 2 रुपए का। किस पर कमाया? 3 रुपए पर। प्रतिशत में बताना इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। अब आप एक बात बताइए, 2 रुपए का मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 3 पर कमाया, प्रतिशत बताना 100 का मल्टीप्लाई। 33 से इसको काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 से हमने काटा 100 बार, सॉरी 100 को अगर हम काटेंगे तो जाता है ये 33 से 1/2 बार। ठीक, अब इसे 33 से 1/2 का अगर गुना मैं 2 के साथ करा दूं तो आंसर क्या होगा मेरा? 66 से 2/3 प्रतिशत।
आंसर क्या हो जाएगा 66 से 2/3%। या हम कह सकते हैं कि 100 का 2/3% जो होता है 6 से 2/66 से 2/3% के बराबर होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसी ये तो टाइप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोल दूं कि किसी चीनी है हमारे पास, क्या है चीनी। भाई क्या हुआ, मैं मार्केट गया तो अभी तक मैं चीनी खरीद कर जिस रेट में ला रहा था उसमें ये हुआ कि अब रेट कम हो गया तो उससे क्या फायदा हुआ कि पहले मैं 100 रुपए में जितनी चीनी खरीद के लाता था अब उससे 4 किलो ज्यादा आने लगी। पहले जितनी ला रहा था उससे 4 किलो ज्यादा आने लगी। तो मुझसे ये बोला जाता है कि भाई रेट क्या होगा, पहले का या फिर वर्तमान का। जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए या कमी कर दी गई तो खरीदार को 100 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा मिली। 100 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा मिली। बताइए चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है, चीनी का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखिए फ्रेंड बहुत अच्छे से मैं एक आपको समझाना चाह रहा हूं। हमें इसमें 2 चीज मिली है, 3 चीज। एक मिला है प्रतिशत, एक मिला है रुपए और एक मिला है किलोग्राम। आप किसी भी चीज को जब लिखते हो तो इसी तरीके से लिखोगे रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। मतलब रुपए हमेशा ऊपर रहेगा, किलोग्राम हमेशा नीचे रहेगा। दूसरी चीज, किसी चीज को जब आप प्रतिशत में लिखते हो, ये R% को जब आप लिखोगे तो इसी तरीके से लिखोगे R/100। मतलब R आपकी जो रेट है वो हमेशा ऊपर रहेगी, 100 हमेशा नीचे रहेगा। और इस चीज में आपने क्या देखा कि रुपए प्रति किलोग्राम जब लिखते हैं तो रुपए हमेशा ऊपर रहेगा, किलोग्राम हमेशा नीचे रहेगा। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपसे जो रुपए दिए हैं ये हो गया रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक। दूसरा दिया है R%, इनका गुणा कराना है और कुछ भी नहीं, बस इसको सोल्व करना है। ये रुपए प्रति किलोग्राम या R%, इनको आपस में सोल्व करना है और कुछ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन जो बोला था हमसे, क्या बोला था कि 20% की कमी कर दी गई किसी वस्तु के रेट में या चीनी के रेट में 20% की कमी कर दी गई। खरीदार को 100 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा मिली। भाई रुपए कितने दिए हैं 100 रुपए, कितने किलोग्राम ज्यादा लेकर आया वो 4 किलो। रेट में देखा कि क्या हुआ, कमी हुई है। कमी कितने की हुई साहब 20% की। 20% हटाया तो बटे में 100। अच्छा 100 से 100 गया, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वर्तमान मूल्य है, चीनी का वर्तमान मूल्य वो कितना है 5 रुपए। चीनी का वर्तमान मूल्य कितना आ गया 5 रुपए। अब अगर मुझसे ये बोला जाए कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो प्रारंभिक मूल्य के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये जो 100 दिया है, अगर यहां पर कमी का बोला है तो इसमें से कम कर देंगे, अगर वृद्धि का बोला जाए तो यहां प्लस कर देंगे, बस वो कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ गई। अभी क्या बोला हमसे 20% की कमी कर दी गई, कमी कर दी गई, हमने 100 में से R को घटा दिया। मतलब यहाँ 100 में से मैं क्या करूंगा 20 घटा दूंगा, 20 घटा दूंगा तो यह कितना आ जाएगा 80। यानी कि मैं ये कर सकता हूं कि 100 रुपए में 4 किलो ज्यादा आ रहा है, किस वजह से 20% की कमी करने की वजह से। अब 100 में से 20 की कमी करी मतलब बचा कितना 80। अच्छा देखो 20 चूंकि 80, 4 से काट दिया 25 बार, तो यहाँ क्या बचा 25/4। 25/4 को आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 से का 24, बचा 1, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। यानी कि पहले जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था 6.25 रुपए प्रति किलोग्राम, और वर्तमान में जो मूल्य आया हमारा वो कितना आया 5 रुपए प्रति किलोग्राम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेम टू सेम। बस बोला ये है आपसे कि कोई व्यक्ति गेहूं में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक खरीद सकता है। गेहूं में
10% की कमी होने की वजह कोई व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं ज्यादा खरीद सकता है, तो बताइए उसका टोटल वेट कितना था। क्वेश्चन क्या है कि बताइए कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। क्या बोला है क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छा शायद समझ रहा कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी करने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं ज्यादा खरीदता है, तो बताइए पहले कोई व्यक्ति प्रारंभ में 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदता था। क्वेश्चन ये है 10% की कमी कर दी गई तो खरीदार को 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं ज्यादा मिली। 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं ज्यादा मिली। बताइए प्रारंभ में 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदता होगा, कितना गेहूं मिलता होगा। बात को समझिएगा कि 10% की कमी की गई, मतलब अगर कोई चीज पहले 100% की थी तो वो अब कितनी हो गई 90%। अगर मैं रेशियो में देखूं तो अगर ये 10 था तो ये कितना हो गया 9, क्योंकि 0 से 0 चली जाएगी, बचेगा कितना 10, इधर बचेगा 9। यानी कि ये क्या है मूल्य आ गया कि अगर पहले 10 रुपए मूल्य था तो मूल्य कितना हो गया 9 रुपए। तो मात्रा क्या होगी, मात्रा हो जाएगी 9 और इधर हो गया 10। पहले 9 आती थी तो अब कितनी आने लगी 10। कैसे पता चला, मैंने एक चीज देखा कि आपका जो मूल्य होता है हमेशा इनवर्स होता है किसका, मात्रा का। जो मात्रा होती है वो इनवर्स होती है मूल्य के। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10 रुपए की पहले चीज थी अब 9 रुपए की हो गई, तो यदि कोई चीज पहले 9 ग्राम आ रही थी तो वो कितनी आ रही है 10 ग्राम। अब आप मात्रा में देखिए, यहाँ क्या बोला 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं ज्यादा खरीद सकता है। मैंने यहाँ मात्रा देखा, मात्रा में पहले से कितना इंक्रीज हुआ है 1 इकाई, या हम बोल सकते हैं 1 यूनिट ज्यादा आने लगा। पहले से कितना ज्यादा आ रहा है 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट ज्यादा आ रहा है हमारे हिसाब से, जबकि एक्चुअल में कितना आ रहा था 1 रुपए में 50 ग्राम। मतलब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू है 50 ग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम, पहले वो कितना खरीद रहा होगा 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 50 ग्राम बराबर हो जाएगा आपका 450 ग्राम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले कोई व्यक्ति खरीद रहा था तो वो पहले 1 रुपए में 450 ग्राम खरीद रहा था, लेकिन अब 10% की कमी होने की वजह से व्यक्ति कितना खरीद रहा होगा 500 ग्राम खरीद रहा होगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि अगर 12 पेन की कॉस्ट प्राइस 8 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर हो। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा कि यदि 12 पेन की कॉस्ट प्राइस 8 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर हो तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मतलब ये बोला है कि 12 पेन की कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके 8 पेन की सेलिंग प्राइस के। क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 पेन की कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 पेन की सेलिंग प्राइस। हमें क्या बताना है लाभ प्रतिशत, कि भाई आदमी ने लाभ कमाया होगा कितने रुपए का कमाया होगा। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपसे एक से ज्यादा वस्तु के बारे में बात की जाए तो हमें क्या करना है कि एक से ज्यादा जितनी वस्तु उसकी कीमत, प्रति वस्तु की कीमत हमें 1 रुपए मानना है। मैंने बोला 12 पेन, तो 12 पेन की कीमत 12 रुपए, या बोला है 8 पेन तो 8 पेन की कीमत 8 रुपए। अब हमसे ये बोला है कि इस 12 पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैं क्या बोलूं, भैया 8 पेन में 8 रुपए के बेच रहा था, मैं ये मान लूं कि मैं 8 पेन को 8 रुपए में बेच रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 12 पेन में कितने में खरीद रहा होगा 8 रुपए में, क्योंकि दोनों क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 12 पेन का जो मूल्य था मेरा पास वो कितना था 8 रुपए, और अब मैं 8 पेन को जो बेच रहा हूं उनका मूल्य भी कितना है 8 रुपए। यहां पर क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में अभी जस्ट हमें इनका मूल्य 8 रुपए दिया है और इसका भी मूल्य कितना दिया है 8 रुपए दिया है। अभी मूल्य बराबर है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा कि हमें पेन की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। पेन की संख्या बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कोई एक ऐसी संख्या मान लें जो इन दोनों नंबरों से कट जाए। तो 12 से और 8 से कटने वाली संख्या 24 होती है। तो मैंने ये मान लिया कि मेरे पास कितने पेन होंगे 24 पेन। अगर मैंने देखा कि 12 पेन में 8 रुपए में खरीद रहा हूं तो 24 पेन कितने में खरीदूंगा, 12 का 2 गुना 24, तो 8 का 2 गुना 16। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं 24 पेन को कितने रुपए में खरीद रहा था
16 रुपए में। ये कॉस्ट प्राइस हो गई कितने पेन की? 24 पेन की। दूसरी चीज, अब मैं 8 पेन 8 रुपए के बेच रहा था, तो 24 पेन कितने के बेचूंगा? 24 पेन के लिए मुझे कितना 3 गुना बढ़ना पड़ा, तो ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 24 रुपए में। तो 24 पेन कितने रुपए के बेचेंगे हम? सेलिंग प्राइस हो गई, आप समझिएगा, सेलिंग प्राइस किसकी? 24 पेन की। 24 पेन की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 24 रुपए। 16 में खरीदा, 24 में बेचा, कितने का फायदा मिला? 4 4 8, यानी कि कितने का फायदा कमाया हमने? 8 रुपए का। बात को समझिएगा कि मैंने यहाँ पर 12 पेन जो है जितने में क्रय किया होगा, 8 पेन को उतने में बेच दिया। तो मैंने बोला कि 8 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब खरीदा भी 8 रुपए में। अब ये रुपए बराबर है, हमें वस्तु को बराबर करना है। वस्तु को बराबर करने के लिए हमने क्या देखा कि इस दोनों संख्याओं से ऐसी कौन सी संख्या जो कट सकती है? मैंने बोला 24 है, तो मैंने मान लिया कि 24 पेन खरीदे होंगे। तो अगर 12 पेन की कीमत 24 रुपए है, तो 8 पेन की कीमत कितनी हो गई? 16 रुपए। सॉरी, 12 पेन अगर 12 पेन की कीमत 8 रुपए, तो 24 पेन की 16 रुपए है। यहाँ 8 पेन की कीमत 8 रुपए, तो 24 पेन की कीमत 24 रुपए, यानी कि 16 में खरीदा, 24 में बेचा। फायदा कितने का हो गया? 8 रुपए का। किस पर हुआ? 16 पर। प्रतिशत में बताना है, 100 का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 2 से इसको काट दिया, 50%। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हो गया? 50% का। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अच्छे से अच्छे बनाए और अच्छे से अच्छे डाटा आपको दें, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने आपके जितने भी कांटेक्ट में आपके दोस्त हैं उनको भी आप ये वीडियो भेजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।